जय हिंद दोस्तों। आ, कल हमने करणी और घातांक के बारे में पढ़ा था। इसके पिछले वाली क्लास में हमने घातांक और करणी के बारे में पढ़ा था और आज उसी से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। तो पहला आपका एग्जाम्पल है ये जो आपके व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है, इसको ध्यान से पढ़िए। 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 पावर 7, इन सब का पावर 7 मल्टीप्लाई 6 इंटू 6 इंटू 6 पावर 5, इस सब का पावर 5 और यहाँ पे भाग का निशान है, भाग 6 घाते 3 बराबर 216 216 पावर x। अगर हो तो यहाँ x की वैल्यू क्या होगी, यानी 216 का कितना घात होगा, बराबर। ये हल करना है आपको। कल आपने पढ़ा था कि अगर जो भी संख्या जितनी बार लिखी जाती है उसका वो उतना पावर होता है, यानी उसके घात के जो इसकी जितनी संख्या होगी वह उसका घातांक होगा। क्या होगा? यह इसका घातांक होगा। और यहाँ भी देख रहे हो आप, कई बार लिखा हुआ है, इसका भी कुछ घातांक होगा। और इन सब का जो आएगा, जो घातांक आएगा उसका घातांक ये है 7, और यहाँ पे इसका घातांक जो आएगा उसका घातांक 5 है। यहाँ पे तो सेम है, एक ही सिंपल सा 6 पावर 3 है। ठीक है, इसको देख लीजिए। पहले इसको हम लिख सकते हैं 6 2 1 2 3 4 5 6, यानी 6 की घात 6 और इस पूरे की घात 7, यही ना, गुणे 6 की घात यहाँ पे लिख सकते हैं 3, पूरे की घात है 5, भाग दिया गया है किससे? 6 घाते 3 से, और यह हल करने पे आएगा कितना? 216 घाते x की मतलब x की वैल्यू हमको निकालना है। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि अगर घात का घात होता है तो आपस में इनका गुणा हो जाता है। क्या हो जाता है? गुणा, यानी 6 घाते, ये 6 सते 42 हो जाएगा। फिर गुणे, यह कितना हो जाएगा? 6 घाते 5 तिहाई 15 भागे 6 घाते 3 बराबर 216 घाते x। ठीक, अब क्या, अगर आपने देखा बेस इसके तीनों के बराबर है, क्या है? बेस तीनों के बराबर है, तो इसको आप लिख सकते हो 6 घाते 42 धन 15 माइनस 3, क्योंकि भाग वाला जो होगा वो घट जाएगा और गुणा वाला जो होगा वो आपस में जुड़ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 5 2 7, ये हो जाएगा, हाँ ये भी लिख देंगे 216 घाते x। ठीक, यह कितना हो जाएगा? 6 घाते ये 42 प्लस 15 57 माइनस 3 54, कितना हो जाएगा? 54, 6 पावर 54 इक्वल टू 216 पावर x। देखो अब यहाँ पे 216 है और यहाँ पे 6 है। हमें इसको, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है 216 का पावर x कितना होगा, तो हम इसको 6 को भी 216 में बदलेंगे। बदलने के लिए यहाँ से कुछ 6 उधार ले लेंगे, वापस कर लेंगे इनको, यानी इसको हम लिख सकते हैं 6 गुणे 6 गुणे 6, यानी 6 गुणे 6 गुणे 6 घाते, इसको लिख सकते हैं 51। क्यों? क्योंकि यहाँ से 3 6 इधर हो गया और यहाँ पर 51 बचा, और ये हो गया 216 पावर x। अब यह जो 6 गुणे 6 हमने इसलिए लिया क्योंकि 6 का आपस में 3 बार गुणा होगा तो ये 216 हो जाएगा। 6 छवा के 36 छक्का 216 बराबर 51, 216 घाते 51 बराबर 216 घाते x। यहाँ से दोनों का हम दोनों की तुलना करेंगे तो यह यह x बराबर हो जाएगा 51 के। जब बेस बराबर है तो यानी घात भी बराबर होनी चाहिए, है ना। अगर बेस दोनों का बराबर है और ऊपर ये 51 है और यहाँ पे x है, तो x का मतलब भी यहाँ पे 51 ही आना चाहिए, यानी x की वैल्यू क्या हो गया? 51। क्या हो जाएगा यहाँ पे? 51। ठीक है, ये पहला सवाल था आपका। दूसरा सवाल देखते हैं।
उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, और नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, वहाँ पे आपको सलूशन दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट सवाल है सेम उसी टाइप का। ये है 3/5, इसका पावर 3, फिर 3/5, इसका पावर -6 बराबर 3/5 का पावर 2x - 1 हो तो x का मान क्या होगा। x की वैल्यू निकालना है। यहाँ पर देखिए 3/5, 3/5, 3/5, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बेस बराबर है, यानी कि अगर यहाँ पे 3/5 घाते 3 है और 3/5 माइनस घाते -6 है और आपस में गुणा हो रहा है, कुछ नहीं मतलब गुणा है, आपस में गुणा हो रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों इसके जो घात हैं आपस में जुड़ जाएंगे। यह हो जाएगा 3/5 3 - 6 इक्वल टू 3/5 2x - 1। अगर बेस बराबर है, बेस अगर बराबर है जो यहाँ, तो जो घात इनका यहाँ पे है वही घात इनका यहाँ पे भी होगा। इसका मतलब 2x - 1 और 3 - 6 दोनों बराबर होंगे। इसको लिख सकते हैं 3 - 6 इक्वल टू 2x - 1, -1 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा +1, यानी 4 - 6 -2 इक्वल 2x, x इक्वल टू -2/2 यानी -1। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बराबर -1। ये आंसर है। ये एसएससी सीजीएल में पूछा गया सवाल है, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक, मिटाएं इसको। चुटकी बजाते ही घातांक के सवाल आ गए। घातांक के सवाल बहुत टफ नहीं है। जो यूपी टेट या सुपर टेट या पेट या फिर एसएससी जीडी में चल ही रहा है, ये सारे क्वेश्चन आपको आने वाले हैं। देखने में बहुत बड़े लगेंगे आपको, लेकिन दिमाग से उसको ध्यान से देखेंगे, फोकस करेंगे ना, तो उसमें से बहुत आराम से आप जो चीजें हैं मटेरियल अपने काम की निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए ये एक सवाल है, ये इस तरह से लिखा है, √3 पावर 9। क्या है, पावर 9, सबकी घात 4 है, फिर 6 3, ये भी पावर 9, यहाँ पे भी सबकी घात 4। ठीक है, देखिए ये जो करणी लिखा जाता है, करणी के बाहरी जो संख्याएं लिखी जाती हैं, इस संख्या का मतलब यह है कि जो इसके अंदर वाली संख्या है वह इतने गुना या इसके इतने गुना के अपोजिट है। 3 गुना है लेकिन अपोजिट में है, नेगेटिव डायरेक्शन में है। जैसे अगर इसको इस तरह से लिखा जाए, ये कोई 5 है, तो इसका मतलब ये जो करणी लगने पे इसका मतलब कि यह 5 घाते 1/2 होगा। अगर यही चीज 5 घाते 2 यहाँ होता तो इसको हम 5 घाते 2 लिखते, लेकिन इसका घात जब हम 1 से नीचे लाते हैं तो यहाँ पे इस तरह से लिखते हैं। जैसे अगर हम इसको यहाँ पे कोई संख्या इस तरह से लिखा गया है, इसका मतलब यह है कि 5 का 1/3 घात। अगर कोई संख्या इस तरह से लिखा गया है तो इसका मतलब 5 का 1/6 घात। ये हम इसको इस तरह करणी के बाहर इसको संख्या इस प्रदर्शित करते हैं कि इसका हम कितने, ये 6 गुना, ये अगर 6 है तो इसका मतलब इस 5 का 6 गुना नेगेटिव में हम जा रहे हैं। क्या जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, यानी इसका पेयर बन रहा है, 6 6 का पेयर बनेगा। यहाँ पे
अगर 3 लिखा है तो इसका मतलब 3 3 का पेयर इसके 1 5 के बराबर होगा। अगर 2 यहाँ पे 2 लिखा है यानी 2 2 का पेयर इसके 1 5 एक संख्या के बराबर होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे डायरेक्ट इस तरह से लिखा हो इसका मतलब अकेला 1 है लेकिन 6 बार गुणा होगा, 5 गुणे 5 गुणे 5। ठीक, ये चीजें होती हैं। अगर पहले लिखा है इसका मतलब इसका घात 1/6 होगा, यानी इस संख्या का अनुपात होगा। इसी तरह से इसको हल करना है। देखिए यहाँ पे पहले सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे 5/9, 5 पावर 9, 5 पावर 9 है। अब इसका घात, इसका करणी लिखा गया है 6, यानी इसको हम 1/6 लिख सकते हैं। इस पूरे का करणी लिखा है गया है करणी में 3, यानी क्या लिख सकते हैं 1/3 लिख सकते हैं, बराबर। 3 को हमने 1/3, और इस सबका जो है पावर लिखा गया है 4। ठीक, इसी तरह से इसको भी कर लेंगे। क्या लिखेंगे 5 घाते 9 ऐसे रहने देंगे, और ये जो 3 है यह हो जाएगा इसकी पूरे की 1/3 पावर, और फिर से यह जो 6 है इसकी घात हो जाएगी 1/6। अब यहाँ पे 4 है। ठीक है, अब अगर आपस में घात का घात हो फिर घात का घात हो, इसका मतलब यह है कि अगर घातांक का घात आपको ज्ञात करना है इसका मतलब कि ये दोनों का सबका आपस में गुणा होगा। जैसे आपने देखा था x² पावर 3 है अगर, तो इसका मतलब कैसे कर सकते हैं x² गुणे x² गुणे x², 3 बार, 1 2 3, x² घाते 3 का मतलब यही होगा ना, x² गुणे x² गुणे x²। और हम x² को लिख सकते हैं x गुणे x, गुणे इसको भी लिख सकते हैं x गुणे x, इसको भी लिख सकते हैं x गुणे x। कितना x हो गया 1 2 3 4 5 6, लिख सकते हैं x घाते 6। सिंपल सा। अगर इसको लिखना चाहे यही चीजों, इसी चीज को हमने फैक्टर कर दिया, इसी चीज को तोड़ दिया, लेकिन यहाँ पे हमको सीधा सीधा लिख सकते थे 2 तिहाई 6। यही हमको यहाँ करना है। ठीक है, क्या करना है, ये घातों का आपस में गुणा कर देना है, तो इसका सबसे सरलतम रूप आपको मिल जाएगा। घातों का गुणा करेंगे, 5 का घात है, ये है, देखो ये 6 है, ये 3 है, ये बटे में है, और ये 4 जो है ये अंश है, ये दोनों अंश है, 9 और 4 अंश है। गुणे में अंश का गुणा अंश में होता है, हर का गुणा हर में होता है। ये तो 9 चौक 36 बटा 6 त्रिक 18, इसको लिख सकते हैं 18 दूनी 36। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, सेम ये भी वही है, 9 चौक 36, 5 घाते 36 बटा 6 त्रिक 18, 18 दूनी 36। यह हो गया 5 का स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर, यही हो गया ना। और ये 5 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, इसका मतलब ये क्या होगा 18 दूनी 36, 18 दूनी 36। इसको लिखना चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं, बेस बराबर है, बराबर। अगर बेस बराबर है तो घातांक क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। क्या हो जाएंगे 5 घाते 4 हो जाएंगे, ये 2 धन 2 2 2 4। ठीक है, इसको या तो तोड़ सकते हो, 5 पच्चे 25, पच्चे 125 छक्का 125, पच्चे 625, पच्चे 1225, नहीं मतलब 5 का आपस में 4 बार गुणा हो जाएगा। आपको आंसर ये भी सही है, या 5 का 4 बार गुणा करके भी देख सकते हो आप। चलिए एक सवाल है, करणी में 512 भागे
4 करणी 16 धन करणी में 576। ठीक है, ये 4√16 नहीं है, ये वाला इसके साथ वाला 4 है। इसका मतलब यह 16 का 1/4 घात के बराबर है, और यह 512 का 1/3 घात के बराबर है, और यह 576 है। ये हो गया। इसकी वैल्यू क्या होगी ये आपको याद करना है। एसएससी जीडी में पूछा गया सवाल है 2017-18 में। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसको अंडर रूट, इसका मतलब ये है 512 का पावर 1/3 भागे यह कितना है 16 घाते 1/4 धन 576 घाते 1/2। अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा गया है तो इसको 1/2 मानते हैं। ठीक है, 516/1/2। और ये जो 500, देखो ये 3 है ना, इसका मतलब यह है कि इसके अंदर कोई ऐसी संख्या लाओ जिसका घात 3 हो। क्या हो? जिसका घात 3 हो, तब जाके यहाँ पे कुछ बात बनेगा। तो ये 512 जो होता है ना, वो 8 गुणे 8 गुणे 8 3 बार करोगे, यानी 8 का 3 घात 512 के बराबर है। तो 8 घाते 3 गुणे 1/3 हो जाएगा भागे। और इसी तरह अगर नीचे 4 है तो 16 को एक ऐसी संख्या लिखो जो 2 के 4 के घात के बराबर हो, मतलब यहाँ उसका घातांक जो है 4 आ जाए। तो आप 2 का पहाड़ा अगर 4 बार आपस में पढ़ेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 आपको मिल जाएगा। इसको लिख सकते हैं 2 घाते 4 होल पावर 1/4 प्लस, अब यहाँ पे इसकी पावर 2 लानी है, यानी इसको लिख सकते हैं 24 गुणे 2, यानी 24 घाते 2 होल पावर 2। यह हो गया, 3 3 से कट गया, क्योंकि अगर पावर का पावर हो तो आपस में गुणा हो जाएगा। यह हो जाएगा 8 भागे 4 4 से कट गया 2 धन 2 2 से कट गया 24 8 में 2 का भाग देंगे तो 4 धन 24 24 4 28। ये हो गया आपका आंसर। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। मिटाएं इसको। ध्यान से, बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, ध्यान से आप समझ लीजिए इसको। 5 पावर 1/4 5 पावर 1/4 इंटू 125 पावर 0.25, इसको हल करना है। इसको हल करने के लिए ये जो इसका बेस है ना, ये 5 बेस है, इसको भी हमको 5 बनाना है, बेस बराबर करना है। बेस बराबर कर लेंगे तो काम हो जाएगा, तो हमको, और बेस बराबर आराम से हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 5, ये जो ऐसा है ऐसा लिख देंगे गुणे, और ये 125 है तो इसको लिख सकते हैं 5 घाते 3, और 0.25 है। 0.25 को, दशमलव को अगर हम भिन्न के रूप में लिखना चाहें तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये 25/100, क्या लिख सकते हैं इसको 25/100 मतलब 1/4। यहाँ पे इसको हम 1/4 भी लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा 5 घाते 1/4 गुणे, यह ऊपर हो जाएगा 3 1 के 3, 5 घाते 3/4। अगर यहाँ पे बेस बराबर हो गया, अब आपस में जो इसका घातांक है वो जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 घाते 5 का घातांक 3 1 4/4, 4/4 मतलब 1, 5 के घाते 1 मतलब सिर्फ 5। ठीक है, ये इसका आंसर है। बेटा समझ में आया सवाल? 0.25 को हमने जो दशमलव में था इसको हमने भिन्न में कन्वर्ट कर लिया। यह हो गया, जहां 0.25 था इसको हम 1/4 लिख सकते हैं। कैसे? ये 25/100, 0.25 मतलब 25/100,
हमने इसको 25 एक के 25, 25 चौका 100, 1/4 कर दिया, यानी 1/4 हो गया। तो इसका गुणा इसमें हो गया, 3/4 हो गया। अब बेस बराबर है तो इसके जो घातांक आपस में जुड़ जाएंगे, 1/4 धन 3/4, तो कितने बटा 4? 1/4 धन 3/4, तो कितना बटा 4? 4/4। 4/4 मतलब 1, 5 घाते 1 मतलब 5। ठीक, इसी तरह से आपका नेक्स्ट सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये दिया है इस तरह से, 8 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर, 8 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर डिवाइड बाय 196, ठीक, माइनस 143 इक्वल टू 3 पावर x हो तो x बराबर क्या होगा? इससे पहले आपने जो सवाल हल किया सेम उसी तरह से है, इसको भी देख लीजिए। ये 8 पावर 2 इंटू 7 पावर 2 मल्टीप्लाई 196 माइनस 143, इसको लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर गुणे 7 का स्क्वायर भागे 196 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? इसको लिख सकते हैं 14 माइनस 143 बराबर 3 पावर x, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 8 गुणे 8, इसको लिख सकते हैं 7 गुणे 7, यहाँ भाग है मतलब बटा, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 7, ये 7 7 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 2 चौक 8 हो जाएगा, कितना हो गया ये, और ये माइनस 143 बराबर 3 पावर x। तो ये कितना, इसको गुणा करेंगे तो 8 चौक 32 और 32 सत्ते 224, 224 माइनस 143 बराबर 3 पावर x। 224 में से 143 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 में से 3 गए 1, 22 में से 14 81 बराबर 3 पावर x। अब 81 को 3 पावर x मतलब 3 के घात के रूप में लिखना है, तो 3 के घात के रूप में लिखने के लिए इसको 3 पावर 4 इक्वल टू 3 पावर x लिख सकते हैं। जब बेस बराबर हो गया तो घात भी बराबर होगा, यानी x बराबर 4। ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से आपने 7 सवाल देख लिए। 8वां सवाल इसी टॉपिक पे है। ये तो थोड़ा बेसिक लेवल के आपके घातांक और करनी के थोड़ा बेसिक लेवल के सवाल हैं। एडवांस लेवल के कल कुछ जो भी सवाल हैं घातांक और करनी के, उसको भी कल बता दिया जाएगा आपको अगले क्लास में। जो अगला क्लास लेंगे उसमें एडवांस लेवल के करनी और एडवांस लेवल के घात या घातांक आपको बताया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 5 पावर a प्लस 3 इक्वल टू 25 पावर 3a माइनस 4, ये है। तो a का मान क्या होगा? a का मान याद करने के लिए आपको ऊपर आपका घातांक के रूप में a दिए गए हैं, घातांक के जगह पे a आपको मिल रहे हैं, तो इसका बेस आपका जो आधार है उसको बराबर कर देना पड़ेगा। ये हो जाएगा सेम, इसको रख देंगे a प्लस 3 बराबर 5 को आप लिखेंगे 5 घाते 2, क्या लिखेंगे 5 घाते 2 गुणे 3a माइनस 4, बेस बराबर हो गया, बेस हटा दो, a प्लस 3 बराबर इसका गुणा दूत यही 6a माइनस 4 दूनी 8, ठीक है। यह हो जाएगा 5a और यह हो जाएगा 11, या a बराबर 11/5। a की वैल्यू क्या हो गई 11/5, या इसको लिख और भी लिख कुछ तोड़ना चाहो तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 1 0,
2.2 लिख सकते हो। ठीक है, ये हो गया ए की वैल्यू। ये 8वां सवाल हो गया। 2 सवाल और देख लीजिए, क्लास खत्म करते हैं, वीडियो खत्म करते हैं फटाफट। आपका यहाँ पे बेसिक कंप्लीट हो जाना चाहिए, फिर कल थोड़ा एडवांस लेवल में पढ़ा देंगे आपको। यह है 243 पावर n/5 मल्टीप्लाई 3 2n+1 अपॉन 9 पावर n इंटू 3n-1। देखो, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ जहां ये 243 है इसको 3 में कन्वर्ट कर देना है, 9 को भी 3 में कन्वर्ट कर देना है, और ये कन्वर्ट हो जाएगा। ये कन्वर्ट होने वाली संख्याएं हैं। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 243 को आप लिख सकते हैं 3^5, और इस पूरे का पावर कितना है n/5 इंटू 3 पावर 2n+1 अपान, इसको लिख सकते हैं, ये 9 है, 9 को लिख सकते हैं 3^2, ये हो जाएगा 3^2n गुणे 3n-1। ठीक है, अगर बेस बराबर है सबका, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो आप बेस को हटा सकते हैं, लेकिन बाद में बेस की जरूरत पड़ेगी। इसका कुछ ये जो घातांक की वैल्यू आएगी वहां पे बेस की जरूरत पड़ेगी, इसके लिए इसको यहीं पे रहने देते हैं। देखो ये 5 से कट जाएगा, बाकी और कुछ कटने लायक नहीं है। यह हो गया 3 पावर n प्लस 2n+1 अपान 3 पावर 2n प्लस n-1, 2n प्लस n-1। ठीक, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, 1n धन 2n 3n, 1n धन 2n 3n प्लस 1, 3 पावर 3n+1 अपान, यह क्या हो जाएगा 2n+1n यानी 3n, यह भी हो जाएगा 3 पावर 3n-1। इसको ऊपर लेके आएंगे तो यह क्या हो जाएगा, इसको यहां से हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 पावर 3n+1, और ये जब ये भाग के रूप में ऊपर जाएगा तो यह माइनस हो जाएगा 3n-1। इसको हल कर दीजिए, 3 पावर 3n+1 माइनस 3n माइनस माइनस प्लस 1। ठीक, ये -3n + 3n मतलब 3n में से 3n घट गया, कितना बचा, 3n में से 3n घटाओगे तो 0 बचेगा, बराबर +1 + 1 + 2, यह हो जाएगा 3 पावर 2 यानी 3 त्रिका 9, यानी इसका पूरा वैल्यू कितना हो जाएगा 9। ठीक है, मिटाएं इसको। इस तरह से जो भी सवाल है हमने इस पे आपको लगभग 9 एग्जाम्पल बता दिया हूँ। मैं इस पे 10वां एग्जाम्पल आपको बताने वाला हूँ। इसके बाद ये बेसिक लेवल का जो घातांक है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दिया है यदि √5 = 2.236, √5 = 2.236 हो तो ज्ञात करना है √5/2 प्लस 5/5 माइनस
3√5। ठीक, इसको हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? सबसे पहले यहाँ पे तो बटा पूर्ण संख्या यहाँ पे 2 है, यहाँ पे पूर्ण संख्या आपको बटा 1 करके मिल सकता है। इसको आप बटा 1 कर देंगे तो 1 भी पूर्ण संख्या मिल जाएगा। और यहाँ पे ये √5 है, ये पूर्ण संख्या नहीं है। इसको पूर्ण संख्या में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे हम ऊपर और नीचे दोनों तरफ √5 का गुणा कर देंगे। अगर यहाँ पे √5 का गुणा करेंगे तो यह 5 हो जाएगा, और यह ऊपर वाला जो है वह भी ये 5 × 5 = 25, 125 के हो जाएगा। मतलब इसको हम 5 × 5 = 10, 10√5 लिख सकते ऊपर वाले को। ठीक है, क्या करेंगे इसमें? √5 और √5 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे। ये 3√5 है, यह है 3√5। ठीक, इसको हम, ये 3√5 है, √5/2 प्लस 5√5/3√5 माइनस 3√5। ठीक है, इसको हम हल करते हैं। यह हो जाएगा √5/2 प्लस 5√5/3√5। ठीक है, ये है, लेकिन इसमें हमने √5/√5 का गुणा कर दिया, और यह हो गया माइनस 3√5/1। ये तो है ये, तो इसको हम लिख सकते हैं √5/2 प्लस प्लस √5 यार, ये क्वेश्चन यहाँ गलत है। ये 5/3√5 है, ये 5 है। ठीक है, क्या है? ये है सवाल। यहाँ पे इसको ये हो जाएगा ये हो जाएगा 5/5 5 और 5 का आपस में गुणा होगा, √5 का √5 में आपस में गुणा होगा तो 5 बचेगा, और 5 तिहाई 15 हो जाएगा, माइनस 3√5 है। इसको बटा 1 लिख सकते हैं। इसका एलसीएम लेंगे तो आपको मिलेगा 30, तो ये हो जाएगा 2 में 30 में 2 का भाग देंगे तो 15 बार जाएगा, तो यह हो जाएगा 15/5 प्लस 15 दूनी 30, 2 × 5 = 10 √5 माइनस 1 3 30, 30 तिहाई 90/5। ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम 15 × 10 = 25 माइनस 90, √5 सब में है तो क्या करेंगे? √5 कॉमन ले लेंगे, यह हो जाएगा 15 × 10 = 25 माइनस 90, 25 माइनस 90 बटा 30। इसको लिख सकते हैं 5 माइनस 65/30। इसको 5 से हम 5 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 13 × 5 = 65, 5 × 36 13/6। इसको हम लिख सकते हैं माइनस √5 इंटू 13/6। ठीक, अब यहाँ पे बस ये सॉल्व हो गया। यहाँ पे अब √5 की वैल्यू दिया है कितना? 2.236, माइनस चिन्ह लिखेंगे पहले से और इसका वैल्यू रखेंगे 2.236 इंटू 13/6। 13 का गुणा करेंगे तो ये मिलेगा आपको कितना मिलेगा? -29.068/6, यह हो जाएगा 4.845।
ये चिन्ह माइनस, ये इसका आंसर है। ठीक है, इस तरह से आपको 10 एग्जाम्पल हमने बताए। ये थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा भारी है, लेकिन आपको अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो थोड़ा सुटेबल कैलकुलेशन आएगा। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो 2.236 में आप 13/6 का भाग देना पड़ रहा है, आपको गुणा करके फिर भाग देना पड़ रहा है। यहाँ पे कुछ ऐसी संख्याएं मिलेंगी आपको जो डायरेक्ट 6 का ऊपर से आप इसको काट सकते हैं, भाग कर सकते हैं, फिर यहाँ पे सिंपल सा आप कैलकुलेशन करके हल निकाल सकते हैं। देखो एग्जाम में बहुत बड़े सवाल नहीं पूछे जाते आपको, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसमें सिर्फ आपका मेथड चेक करते हैं कि आपके पास जो ये इसको हल करने का तरीका है वो प्रॉपर है कि नहीं, आप कम समय में कितना ज़्यादा काम कर सकते हो, सिर्फ इस चीज़ को चेक किया जाता है। तो ठीक है, कल हम नेक्स्ट वाली क्लास में हम इससे जो एडवांस लेवल के एग्जाम्पल है या एडवांस लेवल के कुछ शॉर्टकट फार्मूले हैं उनको देखेंगे। ठीक है, तब तक आप रिवीजन करते रहिए और अपने तैयारी को मस्त रखिए। एमटीएस का वैकेंसी आ गया है, कुछ 10,000 वैकेंसी है, तो उसका फॉर्म फिल कर दीजिए और पढ़ाई में लग जाइए, क्योंकि कुछ शायद 20 क्वेश्चन मैथ के हैं और 20 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं। ठीक है, तो तब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।